हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर समाप्त कर लिए थे। पहला था आपका मैटर, दूसरा था आपका मिक्सर और तीसरा सॉल्यूशन यानी विलयन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर जो पढ़ेंगे वो बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, यानी 0 से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल में हो या आप नीचे की क्लास में वहाँ पे भी आपका काम आएगा। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 10 पॉइंट पढ़ लिए और हो गया, ऐसा नहीं। सबसे पहले इसके हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, इसके गुण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके टाइप की बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे, यूज यानी जो एसिड्स होते हैं उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं इसका, वो बात करते हैं एसिड के बारे में। ठीक है, क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं एसिड के बारे में, जो क्या कहता है अम्ल कहा है, क्या कहता है अम्ल कहा जाता है। तो एसिड किसे कहते हैं या किससे हम लोग समझेंगे कि क्या एसिड है? तो इसका जो थ्योरी कहता है कि ऐसा कंपाउंड जो जल में घुलकर क्या करे, H+ आयन को रिलीज करे, या दूसरे शब्दों में कहें तो कहता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का यानी विस्थापन करने का क्या हो गुण रखता हो, वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है या अम्ल कहलाता है। चलिए इसको हम आपको लिख के समझाते हैं। क्या हम बताएं, क्या लिखिएगा इसके थ्योरी के बारे में? क्या लिखिएगा? ऐसा कंपाउंड क्या करता है? कहता है ऐसा कंपाउंड जो जल में घुलकर H+ आयन को क्या करे? तो रिलीज करे, है ना, रिलीज करे। रिलीज जाता है, क्या करता है? त्याग करता है, रिलीज करे। या लिखेगा ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो? रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन का गुण मौजूद हो। क्या हो? गुण मौजूद हो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। अब समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। तो क्या हम आपको लिखा है कि ऐसा कंपाउंड जो जल में घुलकर क्या करे, H+ आयन को रिलीज करें। यानी यदि कोई कंपाउंड है, आप उसको क्या करिए? जल में मिलाएं। तो जल में जब मिलाएगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? वो रिलीज कर देगा। जब वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा तो समझिए कि वो क्या होगा? एसिड होगा, अम्ल होगा। यदि दूसरे शब्द में आपको लिखा है कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन को क्या करता है? रिप्लेस करता है, यानी विस्थापन करता है। यानी जो हाइड्रोजन होगा क्या करता है? अपने गुण को क्या करता है, यानी अपने जो हाइड्रोजन को क्या करता है? वो विस्थापन करता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझेंगे। यानी इसके अगर और भी सरल भाषा में बात करें तो कहने का मतलब यह हुआ कि यानी यदि जो कोई एसिड होगा तो उसका जो एसिड का जो निर्माण है वह बिना हाइड्रोजन के नहीं हो सकता है। यानी एसिड जो हाइड्रोजन के बिना जो है एसिड की कल्पना करना मुश्किल है ना। एसिड के बिना, हाइड्रोजन के बिना एसिड की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल आप देखिएगा पता चलेगा। ठीक है, जैसे देखिए HCl लिखा हुआ है। ठीक है, HCl लिखा हुआ है, तो HCl लिखा तो देख रहे हैं क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है इसमें। और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिखिए H2SO4 H3PO4 HNO3 लिखिए H2CO3 etc। ठीक है, ये सब के बारे में देखिए। तो जितना भी आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें क्या देख रहे हैं कि सब में क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है। क्या है? सब में जो है हाइड्रोजन मौजूद है। इसलिए हम आपको क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा? बिना हाइड्रोजन के आप उस पर कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन मौजूद ही रहेगा। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जैसे यहाँ पे तो इसका जो फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो पढ़ लेंगे HCl है, H2SO4 है, लेकिन इनका केमिकल नाम उनको नहीं पता होता है। तो केमिकल नाम भी लिखते चलिएगा। HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलते हैं H2SO4, इसको कहा जाता है
सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद H3PO4 इसको कहा जाता है फॉस्फोरिक एसिड, HNO3 इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, इसको H2CO3 इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। और ये जो आपको थ्योरी देख रहे हैं वो एक व्यक्ति ने दिया था, एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस ने यह साबित किया था कि जो एसिड होता है उसकी कल्पना जो है हम लोग बिना हाइड्रोजन का नहीं कर सकते हैं, तो वह भी आप याद रखिएगा, इसका नाम था आर्हीनियस। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका क्या नाम था, इसका नाम था आर्हीनियस, क्या नाम था उसका नाम था आर्हीनियस। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके गुण के बारे में, इसलिए इसका गुण जो क्या कहता है, यानी कौन कौन सा गुण होगा तो वह एसिड कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसकी विशेषता, तो पहला इसका जो क्या कैरेक्टर होना चाहिए, तो कहता है कि एसिड का जो है यानी अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम होता है। क्या होता है इसका पीएच वैल्यू, इसका जो पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो 7 से कम होता है। पीएच का मतलब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पोटेंशियल ऑफ, क्या होता है पोटेंशियल ऑफ, क्या होता है हाइड्रोजन, क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीएच का जो स्केल, पीएच का जो स्केल है उसका निर्माण जो है किसने किया था, तो उसका निर्माण जो है वह सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, उसका जो निर्माण है वो किसने किया था, वो किया था सोरेनसन ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर अगले गुण की बात करें, अगले कैरेक्टर की बात करें तो कहता है कि जो अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, यानी इसका जो टेस्ट की बात करें तो कैसा होगा, वो सौर होगा। कैसा होगा, सौर होगा, यानी कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगले गुण की बात करें तो कहता है कि जो एसिड जो होता है, जो एसिड होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कितने से कितने मान तक हम लोग रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, या कितने से कितने मान तक हम लोग रखेंगे तो वह वीक एसिड कहलाएगा। उसको भी आप याद रखिएगा, वो भी आपको पूछता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे इसको मिटा रहे हैं, बात देखिए, इनको लिखना होगा, वीडियो को रोक के लिख लेंगे। तो देखिए, तो क्या करता है कि यहाँ पे जो देखिए ऐसा होता है, ये जो है आपका मान लीजिए पीएच स्केल है और यहाँ पे जो है आपका देता है, ये रहता है 0, यहाँ रहता है 7 और यहाँ रहता है आपका 40। तो 0 से जो लेकर जो 7 तक का होता है, तो 0 से लेकर 7 तक होता है वो कहलाता है आपका एसिड, और जो 7 से लेकर जो 14 तक होता है वो आपका कहलाता है बेस, यानी क्षार कहलाता है। और इस हम आपको बताएं कि एसिड जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्या, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया आपको वीक एसिड। क्या होता है, वो होता है आपको वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, जो मजबूत जो अम्ल जो होता है, उसका जो मान होता है वो 0 से लेकर क्या होता है, 0 से लेकर 3.5 तक होता है। कहाँ से कहा, 0 से लेकर 3.5 तक होता है। वहीं अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड की जो मान है वह 3.5 से लेकर कहाँ तक होता है, 7 तक होता है। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हम आपको बताएं कि जो स्ट्रॉन्ग, जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो लिखिएगा वो होता है आपका HCl। क्या होता है, HCl। और जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो कहाँ पर होगा, इसका 14 के मान तक होगा, और जो जिसका जो मान होगा वो कितना होगा, जिसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है वो आपका होता है NaOH होता है। कौन सा होता है, वो होता है NaOH, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या दूसरे शब्द में कहते हैं इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको याद लिखिए यहाँ पे, कास्टिक सोडा, याद रखिएगा। जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो वो क्या होता है, HCl होता है। अब बात करते हैं अगले से गुण के बाद। तो क्या कहता है, ये क्या कहता है कि जो अम्ल जो होता है यानी जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पत्र को, क्या कहता है, ब्लू लिटमस पेपर को जो है, वो ब्लू लिटमस पेपर को जो है, पेपर को जो क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रेड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है।
वही अगर दूसरे शब्दों में बात करें, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देता है, वो देता है मिथाइल ऑरेंज को, तो वह मिथाइल ऑरेंज को भी जो है वह रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, ये जो है मिथाइल ऑरेंज, इसको मिथाइल ऑरेंज को जो है, मिथाइल ऑरेंज को भी जो क्या करता है वह रेड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और आप लोग जानते हैं कि लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, तो लिटमस पेपर जो है आपको लाइकेन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, आपको लाइकेन से मिलता है, याद रखिएगा कहाँ से मिलता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन आपको एल्गी और फंगस से प्राप्त होता है, इसको भी आप लोग जानते ही होंगे कहाँ से एल्गी और फंगस होता है, इसका याद रखिएगा। ये तो हो गया। अब अगले गुण की बात करते हैं, तो कहता है जो एसिड जो होता है, यानी जो अम्ल होता है, वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये भी याद रखिएगा, यानी एसिड जो होता है, याद रखिएगा एसिड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है। अब अगला गुण कहता है कि जो एसिड जो होता है, एसिड को जो है, एसिड को यदि हम लोग बेस के साथ मिलाएं, क्या कहते हैं, बेस के साथ मिलाएं, तो जब एसिड को जब बेस के साथ मिलाइएगा तो यह जो है आपका सॉल्ट, क्या सॉल्ट प्लस वाटर को क्या करता है, रिलीज करता है। सॉल्ट प्लस वाटर को क्या करता है, रिलीज करता है। अब कैसे करता है आप लोग देखिए इसको, जैसे देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए, एसिड ले लीजिए, एसिड जो आप लीजिए लिखिए HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस जो आपको स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वो आपका NaOH। अब देखिए जब इसको क्या करिए, रिएक्शन करवाइए, तो देख रहे हैं कि NaC है जो लास्ट वाला, वो लास्ट, तो यहाँ लास्ट वो क्या लेगा, शुरू लेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा NaCl। और दूसरे देखिए क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन होगा, यानी 2 हाइड्रोजन H2O हो गया, वो बच कर यहाँ पे H2O। और आप लोग जानते हैं कि NaCl किसको कहता है, NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड। और आप लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो क्या कहता है, साधारण नमक या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट हो गया। और आप लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका क्या होता है, ये आपका वाटर है। एक एग्जामिनेशन में आपका पूछा हुआ है, पूछता है, यहाँ पे दे दिया था आपको एसिड दे दिया था, बेस दे दिया था, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मिटा दिया था, और बोला था कि बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग वहाँ पे बताया कि एसिड जो बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इसको भी आप लोग याद रखिए। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए उसके बाद जो अगला सा गुण कहता है कि एसिड को यदि मेटल के साथ हम लोग रिलीज करवाएं, ठीक है, एसिड को जो है यदि मेटल के साथ क्या करें, रिएक्शन करवाते हैं, क्या कहते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये जो है आपका सॉल्ट प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। पूछा था कि यदि जो है हम लोग एसिड को क्या करें, मेटल के साथ क्या करें, रिएक्शन करवाएं, तो कौन सा हाइड्रोजन कौन सा गैस जो है हम लोग को क्या करेगा, मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। वही अगला गुण की बात करें तो कहता है यदि एसिड को जो है मेटल के कार्बोनेट के साथ, क्या, मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलाया जाए, मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा। तो कहता है जब एसिड को मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलाइएगा तो ये आपको सॉल्ट देगा, कैल्शियम देगा, उसके बाद जो है यह वाटर को रिलीज करता है। क्या कह देता है, तो यह जो है तो यह सॉल्ट कैल्शियम और क्या, वाटर, सॉल्ट कैल्शियम और वाटर को रिलीज करता है ना, रिलीज करता है। कैसे करता है, जब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक किसी का कार्बोनेट लेते हैं, चलिए मान लीजिए सोडियम का हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट्स लेते हैं Na2CO3, क्या करते हैं, एसिड के साथ मिलकर इसको मिलाने के लिए, एसिड के साथ कार्बन मिलाने के लिए तो क्या करते हैं 2HCl को क्या करें, मिलाते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ सबसे मिलेगा वो मिलेगा आपको NaCl, क्या मिलेगा, NaCl। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा Na2,
क्या मिलेगा, सॉरी Ca2, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा H2O, यानी NaCl आपको क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। C आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन है, और H2O आप लोग जानते हैं क्या है, वो वाटर है। यानी क्या बोला कि जब हम लोग मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हम लोग को, पहले तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, दूसरा कैल्शियम मिलेगा, और तीसरा जो क्या मिलेगा तो वो क्या मिलता है, वो वाटर मिलता है। ठीक है, यही हो गया आपके इसका कैरेक्टर, यानी अम्ल का जो कैरेक्टर, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिसको जो आप लोग याद रखिए, जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो बात करते हैं इसके टाइप के बारे में बात करते हैं, या कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो अभी हम आपको बताएं कि दो टाइप होता है, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले हम लोग वीक एसिड के बारे में बात करेंगे क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा VBI, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ है। तो पहला आपको रहता है वो कहता है वीक एसिड, होता है वीक एसिड, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कहता है जो वीक एसिड होता है वो नेचुरली पाया जाता है, यानी ये कैसा है, ये प्राकृतिक में ही पाया जाता है, और ये कैसा होता है, ये हार्मलेस होता है। क्या लिखिएगा, ये कैसा है, ये जो है आपका नेचुरल एसिड है, कैसा है, नेचुरल एसिड है, और ये कैसा होता है, ये जो होता है वो हार्मलेस होता है। हार्मलेस, हार्मलेस क्या होता है, हानिकारक, सॉरी हानिकारक क्या होता है, नहीं होता है, हानिकारक क्या होता है, नहीं होता है। वही यदि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या होता है, आर्टिफिशियल पाया जाता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल पाया जाता है, और आर्टिफिशियल के साथ साथ ये कैसा होता है, ये हार्मलेस होता है। कहता है सॉरी हार्मलेस में तो हार्मफुल होता है, कैसा होता है, हार्मफुल होता है। हार्मफुल का मतलब कैसा हो जाएगा, ये हानिकारक होता है, कैसा होता है, हानिकारक होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीक एसिड के बारे में, क्योंकि यही जो है आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, टाइप बता रहे हैं आपको एसिड के टाइप के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे मिटाते हैं आप, और इसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन से एसिड जो है आपको कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लिखिएगा वो आप लिखिएगा आपका एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है आपका कहाँ रहता है, सिरका में, सिरका में, सिरका जिसको इंग्लिश में क्या होता है, जिसको इंग्लिश में विनेगर बोला जाता है। क्या होता है, विनेगर बोला जाता है। वही दूसरी बात करें तो लिखिएगा ऑक्जेलिक एसिड, क्या लिखिएगा, और लिखिएगा ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका टमाटर में, पालक में, इसमें कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या रहता है, टमाटर में, आपका पालक में क्या रहता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर तीसरा नंबर पर, तो लिखिएगा सिट्रिक एसिड, क्या लिखिएगा, वो लिखिएगा सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो है आपका नींबू में, क्या में, नींबू में, या खट्टा जो सॉरी जो खट्टा जो फल होता है उसमें पाया जाता है। खट्टा फल जैसे आपने संतरा ले लीजिएगा, क्या लीजिए, संतरा में, क्या लिख लीजिएगा, क्या, खट्टा फल में, है ना, क्या, खट्टा फल में कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो सिट्रिक एसिड। अब लिखिएगा टार्टेरिक एसिड, क्या लिखिएगा, टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक एसिड जो है आपका देखिए अंगूर में, कच्चा आम में, उसके बाद फिर आंवला में, इमली में, उसमें क्या होता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। लिखिएगा अंगूर में, आंवला में। देखिए यहाँ जो आंवला में जो है खट्टापन जो होता है वो टार्टेरिक एसिड के कारण पाया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि आंवला का जो कड़वापन है वह किसके कारण होता है, तो आंवला में का जो कड़वापन है वह टैनिक एसिड के कारण होता है। लिख लीजिएगा यहाँ पे जो कड़वापन है, कड़वापन है किसके कारण होता है, ये टैनिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, टैनिक एसिड के कारण होता है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा कच्चा आम, लिख लीजिएगा कच्चा आम, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा पासना में, लिखिए पासना में आप लिखिए लैक्टिक एसिड, क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ज़्यादा है तो दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध लिखिएगा, खट्टा दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वही अगर 6 नंबर बात पर लिखिएगा, और टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड जो है आपको, टैनिक एसिड जो आपका टी में पाया जाता है, यानी
चाय में पाया जाता है। याद रखिएगा टैनिक एसिड कहाँ पर है, चाय में। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ब्यूटैनिक एसिड। क्या, ब्यूटैनिक एसिड। ब्यूटैनिक एसिड जो है बटर सब लोग मक्खन देखते हैं, मक्खन भी खाइएगा तो खट्टा लगेगा, तो मक्खन जो होता है उसमें क्या होता है, ब्यूटैनिक एसिड पाया जाता है। क्या लिखिएगा इसको, ब्यूटैनिक एसिड। क्या होता है, जैसे बटर, मक्खन में कौन सा पाएगा, ब्यूटैनिक एसिड। उसके बाद लिखिएगा फॉर्मिक एसिड। क्या लिखिएगा, फॉर्मिक एसिड। इसको एक और नाम है, इसका एक और नाम, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। क्या है, वह मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड जो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड देख रहे हैं, वो आपका नेटल का एक पौधा है, उसका पत्ते में पाया जाता है। क्या लिखिएगा, नेटल का जो पौधा जो उसके पत्ते में क्या पाता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, या चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में जो कौन सा एसिड पाया जाता है, वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या लिखिएगा, नेटल के पौधे के पत्ते में, है ना, पत्ते में, या बिच्छू के डंक या मधुमक्खी के डंक या चींटी के डंक, यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको हम, या चींटी के डंक में, है ना। बस यहाँ पे चलिए एक बार फिर इसको समझाने समझा देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, फिर लिखिएगा मैलिक एसिड। क्या लिखिएगा, मैलिक एसिड लिखिएगा। और ये जो मैलिक एसिड है वो आपका सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सेब में, यानी एप्पल में पाया जाता है। उसके बाद आप लिखिएगा सियालिक एसिड। क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा सियालिक एसिड। सियालिक एसिड से आपका जो आंसू देखते हैं, आंसू में भी आपका जो है एसिड पाया जाता है, और वो जो एसिड कहलाता है वो कहलाता है सियालिक एसिड। ठीक है, तो देखिए कहाँ रहता है, वो पाया जाता है आपका आंसू में। चलिए एक बार फिर हम आपको देखा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो है। आपके पूछेगा सिरका में, यानी विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एसएससी में हम देखेंगे क्वेश्चन, वो आपका पूछता है कि बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बैटरी में जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, उसको भी आप याद रखिएगा। क्या, बैटरी लिखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर है, बैटरी में, है ना, बैटरी में, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आपसे पूछेगा सिरका में यानी विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो विनेगर में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। वही पूछेगा आपके टमाटर में, पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टमाटर पालक में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। वही पूछा आपके नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरा में, खट्टा फल में जो है आपका पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वही अगर अंगूर की बात करें या आंवला की बात करें, तो आंवला में किससे पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि आंवला का जो कड़वापन है वह किस एसिड के कारण होता है, तो आंवला का जो कड़वापन है वो टैनिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, वही बात करें अगर दही की या खट्टा फल की, तो दही जो है उसमें जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वही यदि बात करें चाय की, तो चाय में जो है आपका टैनिक एसिड पाया जाता है। मक्खन की बात करें, यदि मुझे मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मक्खन में आपका ब्यूटैनिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे और यहाँ पे जो उसके बाद फॉर्मिक एसिड, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड जो है वह नेटल के जो पौधा होता है उसमें क्या पत्ते पाया जाता है, या बिच्छू के डंक में, या मधुमक्खी के डंक में, या चींटी के डंक में पाया जाता है। वही यदि बात करें मैलिक एसिड की, क्या मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड से एप्पल जो होता है, जो सेब होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। सियालिक एसिड जो आप आंसू जो होता है आपका जो है, टीयर जो जिसको टीयर क्या बोलते हैं, आंसू क्या है इसमें, टीयर, तो टीयर में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो आपका सियालिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी में जो कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। वही जो आपको एक और पूछ रहा है, वो पूछता है गेहूँ में। बहुत से लोग नहीं जानते कि गेहूं में भी एसिड पाया जाता है। गेहूं में भी, जिसको इंग्लिश में व्हीट बोलते हैं, उसमें भी एसिड पाया जाता है, और उसमें जो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है, उसको ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे कि जो व्हीट होता है, क्या होता है, होता है क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड जो है वो आपका व्हीट में, यानी क्या, गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके टाइप के बारे में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं इसके
अब बात करते हैं इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कहाँ होता है या कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड में आप यहाँ बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है, कलिकेगा इसमें आर्टिफिशियल होता है। कैसा होता है? आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल या लिखेगा एंड देयर आर हार्मफुल, यानी आर्टिफिशियल होने के साथ साथ और क्या है, या कैसा होता है, हानिकारक होता है। और इसमें लिखिएगा, इसमें कौन कौन सा आपको लिखेगा, जैसे लिखेगा HCl, क्या लिखेगा, HCl, फिर लिखेगा H2CO3। और ये जो H2CO3 होता है, जिसको क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये जो एसिड है, जो आप कोल्ड ड्रिंक में जो जलापन जो देखते हैं, जो पीते हैं, जो थोड़ा सा जलता है, वो जो है वही पाया था आपको H2CO3 के कारण जो क्या करता है, वो जलता है। याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक में लिखिएगा, कोल्ड ड्रिंक में जलापन है ना, कोल्ड ड्रिंक में जलापन किसके कारण होता है, वो H2CO3 के कारण होता है। वहीं अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, वो लिखिएगा आपका HNO3 इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आता है। उसके बाद आप जो एग्जाम्पल लिखिएगा, वो आप लिखिए H2SO4, क्या H2SO4 इसको किंग ऑफ कहता है, इसको जो है किंग ऑफ एसिड कहा जाता है ना, इसको जो किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी अम्ल राज कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि अम्ल राज किससे कहा जाता है, H2SO4 को अम्ल राज कहा जाता है। और यह जो आपका थोथे के तेल में मिलता है, थोथे के तेल में मिलता है। इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, वो लिखिए आप वो लिखिए आपका H3PO4, ये भी है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, H3PO4, जिसको क्या कहता है, फॉस्फेरिक एसिड कहा जाता है। तो ये जो फॉस्फेरिक एसिड होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक में जो खट्टापन देखते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक जो खट्टा लगता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें जो है आपका फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है। हम लिख लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन है ना, कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन जो किस कारण होता है, इस फॉस्फेरिक एसिड के कारण होता है। ये तो आपका हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो एसिड दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका हाइड्रोगेनिक एसिड, है ना, और दूसरा आपका होता है ऑक्सी एसिड। और हाइड्रोगेनिक जो एसिड होता है, उसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए कैसा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, एक लिखा हुआ HCl, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। और दूसरा हम आपको बताएं ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड जो होता है, उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन होता है। यानी आप देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं। तो ज़्यादा मात्रा में जो होते हैं वो ऑक्सीडो एसिड होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मौजूद होता है। और जो एक और एसिड होता है, क्या होता है, हाइड्रोगेनिक एसिड, जिसमें क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। उसको आप याद रखिएगा, वो होता है हाइड्रोगेनिक, जिसमें क्या हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो। एक होता है ऑक्सीगेनिक, जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्या हो, ऑक्सीजन हो। बस यही ये होगी आपके पैन के बारे में। और कल जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में, कि ये सारे हम आपको बताए थे, जैसे हम आपको बताए थे H3PO4 बता रहे हैं, वो H2SO4 बताया, HCl बता रहे हैं, H2SO3 बता रहे हैं, या आपको एसिटिक एसिड बताएं, टार्टेरिक एसिड बताएं, सिट्रिक एसिड बताएं, ऑक्जेलिक एसिड बताएं। इसका यूज़ और कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।